नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी के 45 जिलों में बारिश और बाढ़, 22 जिलों में स्कूलों की छुट्टी, लखनऊ में 50 घंटे से बरसात, प्रयागराज में घर डूबे, प्रदेश में 12 की मौत। यूपी में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। आज सुबह से 45 जिलों में बारिश हो रही है। लखनऊ समेत 22 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 24 घंटे में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 402 गाँव बाढ़ की चपेट में है। अगली खबर देखिए, सावन का आज अंतिम सोमवार, यूपी में भोलेनाथ के दर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। आज सावन का आखिरी सोमवार है, मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सीएम योगी आज से मंडलों के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे। वहीं अगली खबर देखिए, रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बहनों को तोहफा, 3 दिनों तक पूरी तरह से मुफ्त रहेगी बस यात्रा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा देते हुए योगी सरकार ने 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक महिलाओं का परिवहन निगम की बसों में सफर फ्री कर दिया है। इसी के साथ अगर बात करें अगली खबर की, तो यूपी के मेरठ में 18 घंटे रहेंगे सीएम योगी, देंगे न्यू टाउनशिप की सौगात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ करीब 18 घंटे के मेरठ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह मेरठ को न्यू टाउनशिप का तोहफा भी देंगे। नोएडा से सीधे जुड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड बनने से हजारों लोगों का सफर होगा आसान। नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सांसद डॉक्टर महेंद्र शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके एनओसी जल्द जारी करवाने का आग्रह किया। सिंचाई विभाग से एनओसी न मिलने के कारण परियोजना अटकी हुई है। एलिवेटेड रोड बनने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यातायात का दबाव कम होगा। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर होगा गैंगस्टर एक्ट में एक्शन, जरूरत पड़ने पर लगेगा एनएसए, सीएम योगी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में ड्रोन के दुरुपयोग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर एनएसए लगेगा। बिना इजाजत ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। सभी जिलों में निगरानी बढ़ेगी और तकनीक के गलत उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने किया अरेस्ट, फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप। गाजीपुर पुलिस ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उस पर गैंगस्टर एक्ट में जब्त फर्जी प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज और मां अफसा के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगा है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। दिसोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। यूपी के 17,000 लोगों की किसान सम्मान निधि की किस्त पर लगी रोक, अपात्र की श्रेणी में डाले गए। यूपी के सुल्तानपुर जिले में 17,000 किसानों की किसान सम्मान निधि की किस्त पर रोक लग गई है। आधार से चेक करने पर संदिग्ध डाटा मानते हुए अपात्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। वहीं अगली खबर देखिए, यूपी के हमीरपुर से, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, झूठी है अदालत। हमीरपुर में समाधान दिवस का अनोखा विरोध, फरियादी ने सड़क पर चूने से लिखा। हमीरपुर के राठ में समाधान दिवस पर फरियादियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि जलभराव की समस्या से होकर उदयवान ने सड़क पर लिख दिया कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सोने और चांदी दोनों के भाव में आई तेजी। सोने और चांदी की कीमतों में आज एमसीएक्स पर फिर से तेजी देखने को मिली। सोना 763 रुपए उछलकर 99,550 रुपए पर पहुंचा। वहीं हाल चांदी का भी है, 720 रुपए मजबूत होकर 1,10,978 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है। समाजवादी युवजन सभा की बैठक, पीडीए पाठशाला पर मुकदमे और जर्जर स्कूलों पर की गई चर्चा। कानपुर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पहली ऐसी सरकार है जो शिक्षा देने पर भी पीडीए पाठशाला संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल्ली से सटे गांवों में इन दिनों क्यों ड्रोन वाली दहशत, रात भर पहरा दे रहे लोग। पश्चिमी यूपी और दिल्ली से सटे एनसीआर के कई गांवों में इन दिनों लोग ड्रोन वाली दहशत में जी रहे हैं। आशंका है कि बदमाश ड्रोन से रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम की फिराक में है। ग्रामीण रात भर जाग जाग कर गाँव में गली गली घूमकर पहरा दे रहे हैं। पुलिस लोगों से अफवाह में न आने की अपील कर रही है। पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। रेस्टोरेंट में वेज थाली में मिली हड्डी, युवकों ने काटा हंगामा, लेकिन सीसीटीवी ने खोली पोल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे।
कुछ दोस्तों ने वेज खाना ऑर्डर किया तो कुछ ने नॉन वेज अफर कर खाया। इसी बीच वेज खाने वाले एक दोस्त ने दावा किया कि उसकी थाली में हड्डी निकली है, जिससे सावन के महीने में उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। इसके बाद सारे दोस्तों ने मिलकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस बुला ली। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पूरी कहानी सामने आ गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक बीच में बैठे अपने दोस्त को हड्डी का टुकड़ा पकड़ाता है। खबर देखिए, तुम ऐश्वर्या राय जैसी पत्नी संग रहना, महिला हेडमास्टर सुसाइड केस में नया मोड़, सामने आई चैट। इटावा में महिला हेडमास्टर खुदकुशी मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। महिला हेडमास्टर का एक शिक्षक से अफेयर चल रहा था। प्रेमी शिक्षक ने किसी और युवती से शादी कर ली। इसके बाद महिला हेडमास्टर और प्रेमी शिक्षक के बीच अनबन चल रही थी। रात में 3 बजे भरभराकर गिरी मकान की छत, मलबे में दबे 6 लोग, चीख पुकार से दहला इलाका। हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव हसूपुर में रविवार की रात्रि करीब 3 बजे एक मकान की छत गिरने से परिवार के 6 लोग घायल हो गए। मेरठ सहित 22 जिलों में आज वकीलों की हड़ताल, कचहरी की सभी दुकानें भी रहेंगी बंद। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को लेकर अधिवक्ताओं ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सोमवार को मेरठ, सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 22 जिलों में अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। रजिस्ट्री कार्यालयों को बंद कराएंगे। कचहरी की सभी दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाईकोर्ट की 4थी बेंच की स्थापना हो सकती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। आगरा से बरेली तक नया एक्सप्रेसवे महज 2.5 घंटे में तय होगा सफर, 30% कार्य हुआ पूरा। मथुरा के बाद से बरेली के बीच 228 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसकी लागत 7700 करोड़ रुपए है। पहले चरण में मथुरा से हाथरस के बीच 66 किलोमीटर है, जिसमें 50% मार्ग का निर्माण हो गया है। इस पर यातायात भी शुरू हो गया है। दूसरे चरण में हाथरस से कासगंज के बीच 57 किलोमीटर है। इसमें 30% रोड बन गई है। कासगंज से बदायूं 46 किलोमीटर और बदायूं से बरेली के बीच 59 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा। यूपी में 4 सालों तक के लिए मिल सकता है इंटरेस्ट फ्री और बिना कुछ गिरवी रखे 5 लाख रुपए तक का लोन। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक कड़ी पहल की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब राज्य के युवा बिना किसी ब्याज और जमानत के 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। इसी के साथ बढ़े अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार के साथ राहत। भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के संबंध पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा है कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं कहेगा। अग्निवीर वायु पद की भर्ती लास्ट डेट आज, 12वीं पास युवा करें अप्लाई। भारतीय सेना की ओर से आज 4 अगस्त 2025 को अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक है। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका अपने हाथ से ना जाने दें। इस भर्ती में 12वीं पास युवाओं के साथ साथ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और वोकेशनल कोर्स वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो शिबू सोरेन के निधन से पीएम मोदी दुखी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है। उन्होंने शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने दिसोम गुरु को जमीन से जुड़े नेता के रूप में याद करते हुए कहा कि वह गरीबों और आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहे।